आज हम नेगेटिव नंबर्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स के ऊपर बात करने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि नंबर्स हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग नंबर्स यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस में, यानी कि लेन देन में। जैसे सवाल उठता है कि मैंने दूध वाले से कितना दूध लिया या मैंने कितने आम बेचे। मान लीजिए मैं एक आम का व्यापारी हूँ, आम के ठेले वाला हूँ और आप मुझसे आम खरीदना चाहते हैं। आप मुझसे कहते हैं कि और मेरे पास शुरू में 7 आम हैं, 7, और आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपको 2 आम दे दूं। आप मुझसे 2 आम खरीदना चाहते हैं। तो जब मैं आपको 1 आम दूंगा तो आपके पास 1 हो जाएगा और मेरे पास 1 कम यानी कि 6 हो जाएंगे। यदि मैं आपको एक और आम दे देता हूं तो आपके पास 2 हो जाएंगे और मेरे पास एक और कम हो जाएगा, यानी कि मेरे पास अब 5 आम बचेंगे। मान लीजिए आप फिर कहते हैं कि आप मुझे 3 और आम दे दीजिए, तो मैं आपको 3 और आम दे दूंगा। तो इसके कारण से क्या होगा, आपके पास तो आम बढ़ते चले जाएंगे और मेरे पास आम कम होते चले जाएंगे। देखिए, जब मैं आपको 1 आम देता हूं फिर से, तो आपके पास 3 हुए, मेरे पास 4 रह गए। मैं आपको एक और दे देता हूं तो आपके पास 4 हो जाते हैं, मेरे पास 3 रह जाते हैं। और फाइनली जब मैं आपको तीसरा आम देता हूं तो आपके पास टोटल 5 आम हो जाते हैं और मेरे पास 2 ही आम रह जाते हैं। मान लीजिए फिर भी आप मुझसे कहते हैं कि आपको 2 और आम चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं बस जो मेरे पास 2 और आम है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे पास कितने बचे, मेरे पास कुछ नहीं बचा। यानी कि दूसरे शब्दों में या गणितीय भाषा में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मेरे पास 0 आम बचे हैं। लेकिन आपको और 2 आम चाहिए, पर मैं तो नहीं दे सकता कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने बगल वाले ठेले वाले से 2 आम उधार ले लेता हूं और मैं उसको कह दूंगा कि ठीक है, मैं वही आपको जब मैं जैसे मेरे पास आएंगे, जब मैं घर से लेके आऊंगा तो मैं उसको लौटा दूंगा। ऐसे केस में मैं उससे 1 आम उधार लेता हूं और आपको 1 आम दे देता हूं। तब आपके पास 8 आम हो गए और मेरे पास 1 लोन पे हो गया आम। मैंने दूसरा भी आम लोन पे लिया और आपको 1 और आम दे दिया, तो टोटल आपके पास 9 आम हो गए और मेरे पास लोन में 2 आम हो गए। मुझे अब उसको 2 आम देने पड़ेंगे जब भी कभी मैं उसको, मेरे पास आम होंगे और मैं उसको दे पाऊंगा। इस तरीके से मैं नेगेटिव नंबर्स को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो हम बात कह सकते हैं वो ये है कि नेगेटिव नंबर्स लोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं या लोन जैसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। या दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स जो हमसे पूछा गया है, यदि हमको उसका कुछ अपोजिट स्थिति है और वो बतानी पड़े तो हम उसको उस समय नेगेटिव नंबर का यूज करते हैं। जैसे कि इस केस में क्या हुआ कि आपने मुझसे पहले पूछा जब मेरे पास 7 आम थे कि आपके पास कितने आम है, तो मैंने कहा 7 आम है। जब आपने मेरे से 2 आम ले लिए तो फिर आपने मुझसे पूछा कि कितने आम है, मैंने कहा 5 आम है। फिर आपने मुझसे और मेरे सारे आम ले लिए तो आपने मुझसे पूछा कि आपके पास अब कितने आम है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा कि आई हैव 0, मेरे पास 0 आम है। और जब फाइनली जब आपने मुझसे कहा कि आपको और 2 आम चाहिए, तो मैंने किसी से उधार लिया, किसी से 2 आम उधार लिए और आपको दे दिया। और अब आप मुझसे फिर पूछते हो कि आपके पास कितने आम है, तो मेरे पास लोन में 2 आम है, मतलब मैंने 2 आम का लोन ले रखा है। इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भी कहूंगा कि यदि आप मुझे 2 आम दे भी देते हो, यदि मेरे पास कहीं से 2 आम आ भी जाते हैं, तो मुझे अपना पहले लोन चुकाना होगा, यानी कि मुझे उस व्यक्ति को 2 आम देने होंगे। और उसके बाद यदि आप मेरे को कोई आम देते हो तब मैं पॉजिटिव आम की बात कर सकता हूं, नहीं तो वो लोन वाला अमाउंट जो है उसके कारण से मुझे उसको माइनस में आम बताने पड़ेंगे। यानी कि इस वक्त मेरे पास कितने थे, फाइनली मेरे पास -2 आम थे। थैंक यू।